गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 88 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वर्कशीट में आपको हमेशा की तरह यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में सबसे पहले दी हुई है एक कविता और ये कविता है हाथ धोने से संबंधित। तो चलिए आइए इस कविता को हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम कैसे धोएं हाथ। बच्चों, अब आप हाथ धोना तो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आपको पता है साफ हाथ सेहत का खजाना होते हैं। कैसे, आओ जानते हैं। हम पूरे दिन में जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों को छूते हैं जिससे हमारे हाथों में बहुत सारे कीटाणु चिपक जाते हैं और जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो ये कीटाणु खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने हाथ धोने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को पानी से गीला करना है और उसके बाद आपको अपने हाथ में साबुन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने हाथ को आगे और पीछे और उंगलियों के बीचों बीच अच्छे से रगड़ना है और अपने नाखूनों पर भी साबुन लगाना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को 20 सेकंड तक रगड़ना है और ऐसा करते हुए आपको ये वाली कविता को गाना है और फिर आपको पानी से हाथ धोकर साफ तौलिए से इन्हें पोंछकर सुखाना है। इस तरह से आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। बच्चों, अब आप कविता को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो चलिए अब हम करेंगे आपकी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग के अंदर हाथ धोने से संबंधित कुछ शब्द छुपे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उन शब्दों को ढूंढना है और लिखना है। उदाहरण के तौर पे एक शब्द यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी ढूंढा हुआ है जो कि है साबुन। तो आप क्या करेंगे, साबुन को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप ढूंढेंगे इसमें दूसरा शब्द। तो देखिए जल्दी से, तौलिया। तौलिए से हम क्या करते हैं, हाथ धोने के बाद अपने हाथों को पोंछते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी शब्दों को भी इसमें से ढूंढिए और यहाँ पर लिखिए। प्रश्न नंबर 2। यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। तो देखिए भालू ने कैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला और कैसे सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। तो क्या सच में मधुमक्खियों ने भालू के पीछे पड़ने से पहले अपने हाथों को धोया होगा? बच्चों, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। यहाँ पर मधुमक्खियों के हाथ धोने की बात नहीं हो रही है। ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है और इसे हम मुहावरा कहते हैं। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ने का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा आपको ये बताना है और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य भी लिखना है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि मुहावरे आखिर क्या होते हैं। तो चलिए आइए मुहावरों को समझते हैं। आज हम ये जानेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं और हम किस तरह से मुहावरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हम बात कैसे करते हैं।
तो बात को कहने के दो तरीके होते हैं, साधारण तरीका और विशेष तरीका। साधारण तरीके में हम अपनी बात को जैसा है वैसे का वैसे बता देते हैं, लेकिन विशेष तरीके में हम साधारण बात में कुछ ऐसे शब्द या वाक्यांशों को जोड़ते हैं जिससे कि हमारी जो बात है वो सुनने में और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसी विशेष तरीके के बारे में, क्योंकि उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं, यानी कि यह हमारी बात में किसी अलग अर्थ को प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहती हूँ कि मिठाई देखते ही मुझे उसे खाने को मन हो गया, तो ये तो साधारण सी बात थी। लेकिन अगर उसकी जगह मैं ये कहूँ कि मिठाई देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, तो ये मुंह में पानी आना ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इसका मतलब कि मिठाई देखते ही मेरा उसे खाने को मन हो गया, यानी कि बात तो साधारण वाली ही थी, लेकिन उसको कहने के लिए हमने मुंह में पानी आ गया जिस वाक्यांश का प्रयोग किया वो मुहावरा था। तो चलिए अब देखते हैं मुहावरों के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है आंखों का तारा। आपने मम्मी पापा को अपने घर में यह बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि तुम तो मेरी आंखों के तारे हो, बिल्कुल ऐसे तारे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। इसका मतलब कि आप अपने मम्मी पापा को बहुत ही प्यारे हो। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि गोपाल अपनी मम्मी की आंखों का तारा है, यानी कि गोपाल अपनी मम्मी को बहुत बहुत प्यारा है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला मुहावरा। हमारा अगला मुहावरा है आग में पानी डालना। अब भला आग में पानी क्यों डाला जाता है? तो साधारण अगर रूप में देखा जाए तो हम आग को बुझाने के लिए आग में पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विशेष तरीकों की। तो विशेष तरीके में हम कैसे कह सकते हैं कि आग में पानी डाला जाए? तो वहां पर इसका अर्थ होता है क्रोध को शांत करना, यानी कि गुस्से को शांत करना। और वाक्य में प्रयोग होगा हमें किसी भी लड़ाई को बढ़ावा देने के बजाय दोनों के बीच भड़की आग में पानी डाल देना चाहिए। यानी कि जब भी आपके आसपास कोई लड़ाई हो रही हो तो उसको उकसाने की बजाय कि और लड़ो ये कहने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पर उस लड़ाई को सुलझा लें। तो यहाँ पे हम आपने देखा कि कैसे हमने आग में पानी डालना मुहावरे का यूज़ करके अपनी बात को और ज़्यादा आकर्षित बनाया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुहावरे क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इस मुहावरे का सिर्फ अर्थ बताऊंगी, उसका वाक्य में प्रयोग आप खुद करेंगे। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब बुरी तरह पीछे पड़ना। क्या मतलब है इसका? बुरी तरह पीछे पड़ना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे एक स्पेशल डे के बारे में। बच्चों, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। हर साल 15 अक्टूबर को हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और अधिक हो जाता है। इसलिए आप भी बार बार हाथ धोएं और सबको हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित भी करें।